लेंस एंड मिरर। तो एक बात समझना है यहाँ पे कि हम अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, या अगर वहां पे हमारे पास अगर कॉन्केव मिरर होता है, उसके लिए अगर हमको कभी भी अगर फोकल लेंथ निकालने बोला जाए ना, तो हमारे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, उसके आराम से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो कि ये तुम लोग अभी स्कूल में जा नहीं रहे हो, तुम लोग को अभी एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने किया नहीं होगा, चाहे तुम लोग को, देखो ये कच्चा पक्का समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि जिस जो जब तक इसका एक्सपेरिमेंट ना किया जाए ना, तब तक कि हमको उतना क्लियर आइडिया इसका नहीं मिलेगा। फिर भी लेकिन अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं तुमको बता देता हूँ। मान लो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हम रखते हैं एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ पे इसका फर्स्ट फोकस है, यहाँ पे इसका सेकंड फोकस है, और यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे जाएगी रे, ठीक है, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ऐसी जाकर के रेस के रखे मीट करेगी, ठीक है। यहाँ पे जाएगी रेस कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी, ठीक है। एक्चुअली मैं ये सब डायग्राम वगैरह ड्रॉ ही करता हूँ। तुम्हें करना क्या होगा कि इसका हमसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इमेज कहाँ बनेगा। जब तुम को एक्सपेरिमेंट करने बोला जाएगा, तुम करोगे क्या, तुम यहाँ पे एक रेड कलर की पिन रखोगे, यहाँ पे लेंस रखोगे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक व्हाइट बोर्ड होता है स्कूल में, ठीक है, ताकि और तुम इधर से तुम देखोगे, जब स्कूल खुलेगा तुम लोग को ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। यहाँ पे ये रेड पिन रखते हैं हम लोग, यहाँ लेंस रखते हैं और इधर से देखते हैं। हमारे पास तो यहाँ पे व्हाइट पिन होती है, ठीक है, इधर ये व्हाइट पिन जो होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे ऐसे लेकर के खिसकाते हैं, इधर से देखते हो तो खिसकाते हैं। तुम जब लेंस की से देखोगे ना, तुमको रेड पिन की इमेज दिखेगी, ठीक है, रेड पिन की तुमको इमेज दिखेगी, और तुमको ना व्हाइट पिन ऐसे रखना होगा इन सच्चे में कि इस ये अगर हम देखेंगे ना इधर से, तो रेड पिन की इमेज जो हमको यहाँ से दिख रही है, और व्हाइट पिन तो एज एन ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्योंकि व्हाइट पिन की रेस डायरेक्टली आ रही है, और रेड पिन की रेस तो हमारी लेंस से पास होकर के आ रही है। हमें इसको ऐसी जगह ला करके सेटल करना होगा इन सच्चे वे कि जो रेड पिन की इमेज है, ठीक है, और जो व्हाइट पिन है वो बिल्कुल से कोइंसाइड करे। मतलब तुम अगर देखोगे ना, तो अगर तुमने मान लो अपनी गर्दन अगर हिलाओगे, अपनी आईज गर्दन को हिलाओगे ना, तो रेड पिन की इमेज और व्हाइट पिन जो है ना साथ साथ मूव करे। जनरली क्या होता है, पैरेलैक्स रिमूव। हाँ पैरेलल रिमूव होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि पैरेलल रिमूव नहीं होता है ऐसे इतना आसानी से, हमको आगे पीछे खिसकाना पड़ता है। एक ऐसा पोजीशन मिलेगा जहां पर रेड पिन की इमेज और व्हाइट पिन जो है ना बिल्कुल साथ साथ मूव कर रही होगी, ऐसा मुझे दिखेगा, रेड पिन व्हाइट, मैंने नजर इधर की, रेड व्हाइट पिन ऐसे, रेड पिन ऐसे, मैंने नजर इधर की, रेड पिन ऐसे, व्हाइट पिन ऐसे। अगर ये नहीं हटेगा ना तो क्या होता है, देखो मैं रेड पिन ऐसे, व्हाइट पिन ऐसे, ये गैप दिखेगा मुझे, देखने पे दिखेगा वो, ये वाला नहीं चाहिए अपने। कभी ऐसा भी हो सकता है रेड पिन इधर, व्हाइट पिन, ये भी नहीं चाहिए अपने अपने को, ये वाला चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स हट गया, ठीक है। और वो जो पोजीशन होगी ना, देखो तुमको क्या इस पिन को आगे पीछे खिसकाना पड़ता है। कभी हमको ये पता होता है कि जैसे कि तुमने मान लो जब स्कूल में करोगे ना एक्सपेरिमेंट, तुमको पता रहेगा कि इसका रफ फोकल लेंथ निकाल लेते हैं दीवार की हेल्प से, ठीक है। दीवार ऐसी होगी, तुम्हारे पास स्केल होगा, तुम ना यहाँ पे लेंस को ऐसा रख के रखोगे और खिड़की के पास खड़े हो जाओ, मतलब कि तुम दीवार पे खड़े हो गए और खिड़की से तुम्हारे पास रेज आ रही है। खिड़की से जब रेज तुम्हारे पास आएगी ना, तो खिड़की लगभग हमारी होनी चाहिए कम से कम 3-4 मीटर दूर होनी चाहिए, तो हमें खिड़की की ना यहाँ पे ब्राइट इमेज दिखेगी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस होता है इसका रफ फोकल लेंथ, ठीक है। वो एग्जैक्ट नहीं होता है, बिकॉज एग्जैक्ट ये तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी दूर पे होना चाहिए,
ये हमारा रफ फोकल लेंथ होता है, मान लो इसका रफ फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तुमको बोला गया इसका करेक्ट फोकल लेंथ निकालो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको लेंस को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर दूर। हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है ना वो इसके बियॉन्ड है 10 सेंटीमीटर बियॉन्ड है, तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड 12, ये तो हमको आइडिया मिल रहा है यहाँ से, तो हमारा इमेज कहाँ पे होगा, बियॉन्ड 2f होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पिन को रखते हैं, व्हाइट पिन को, ठीक है, और धीरे धीरे पीछे खिसकाते चले जाते हैं। हमको पता है इधर इमेज बने, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, धीरे धीरे खिसकाते 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 यहाँ पे आ जाएंगे हम, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या देखेंगे, एक ऐसी जगह मिलेगी हमको धीरे धीरे पीछे आते आते, जहाँ पे हमको इसकी इमेज और ये हमको बिल्कुल ऐसी दिखेगी, जहां पर वो दिखेगी ना, ये हो जाता है इमेज। ऐसे हम इमेज को लोकेट करते हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक बार हमको यू भी पता है, हमको 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f पुट करेंगे, हमको सेफ मिल जाएगा, ठीक है। स्कूल में जब एक बार क्या करना, तुम लोग ना यूट्यूब पे जाकर के ना, ठीक है, वहां पे जाकर के एक सर्च पाना हाउ टू रिमूव द पैरालेक्स, ठीक है, तो बहुत सारे फिजिक्स के लैब वाले एक्सपेरिमेंट आ जाएंगे, जहाँ तुमको ना ये देखने के लिए मिलेगा कि कैसे वो आई से देखते हैं और कैसे वो हटता है, पैरालेक्स कैसे हटता है, ठीक है, तो वहां तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जैसे अभी शायद बोलते ना स्कूल खुल जाएगा, अभी मुझे लगता है कि बात तो चल रही है, तो अगर स्कूल खुलता है तो तुम लोग को बुलाया जाएगा लैब के लिए, तो वहां तुम लोग को ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है फॉर्म करता है रियल इमेज। तुम पता है एक पिन की इमेज को दूसरे पिन से लोकेट कर सकते हो कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव मिरर में, क्योंकि ये दोनों फॉर्म करते हैं रियल इमेज। रियल इमेज को हमें लोकेट करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, हमको एक पिन दो, हम उसको लोकेट कर, ठीक है। ये वाला जो होता है ना, इसको ये जो ऐसे जो रिमूव करते हैं हम लोग उसको, ये पोजीशन किसकी होती है, ये पोजीशन होती है इमेज, ठीक है, यहाँ पर इमेज बनती है, यहाँ पे इमेज बनती है, और यही पर मैंने ऑब्जेक्ट भी रखा है, इसलिए वो दोनों चिपक जाती है। एक ही जगह पे देखेंगे तो आगे पीछे खींचेंगे तो वो साथ साथ मूव करते हुए दिखती है, क्योंकि इसकी इमेज यहाँ बनती है एक्चुअली, ठीक है, इसलिए वो ओवरलैप करती है इसके ऊपर। अगर पीछे लेके चले जाएंगे, अगर हम सॉरी यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है, ठीक है, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, तो हमको क्या होता है, ये रेड वाले की यहाँ पे इमेज हमको बन रही है, तो हम नजर आगे पीछे करते हैं तो हमको साथ साथ मूव करते हुए दिखता है। तुमने अगर इसको ये वाले को ये व्हाइट पिन को तुमने अगर यहाँ रखा होता, व्हाइट पिन को तुमने अगर यहाँ पे रखा होता, ठीक है, तो इमेज तो यहाँ रेड पिन की इमेज यहाँ बनती, व्हाइट पिन यहाँ पर है, ओवरलैप नहीं करता। अगर ओवरलैप नहीं करता ना, तो हमको ये कुछ सिचुएशन ऐसी दिखती है। क्लियर होगी बात सबको? So how we locate the real image, ठीक है, by the help of other thing। कौन कौन रियल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस और ये क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मली हमारे जो एयर वाले केस में होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो चैलेंज कब आता है हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसी स्थिति आती है यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। जब वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो हमारे लिए इमेज को लोकेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत क्या, मतलब हमको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। उसमें जो इमेज होती है ना वो वर्चुअल होती है, ठीक है, और उसको लोकेट करने की हमको कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू लोकेट वर्चुअल इमेजेस वी नीड कॉनकेव, वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। हम एक सिंगल क्या कहते, हम यहाँ पे सिंगल
तो यहाँ पे टू लोकेट वर्चुअल इमेजेस वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स। ठीक है, टू लोकेट वर्चुअल इमेजेस वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स। अब यहाँ पे जब हमको इमेज को लोकेट करना हो, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज को याद रखना, वर्चुअल इमेज की ऐसी खास बात होती है कि उसको हम स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते। ठीक है, और पिन क्या हो गया, एक तरह का पिन भी तो एक तरह का स्क्रीन ही हो गया ना, उसके ऊपर बनेगी आकर के तब ना वही लेगा। अब जब वो बन ही नहीं सकती है पिन के ऊपर, तो उसको लोकेट कैसे करेंगे वर्चुअल इमेज को? तो उसको लोकेट करने के लिए हम लोग को कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, तो पहला, हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव लेंस, मान लो भाई कॉन्केव लेंस है जिसका हमको फोकल लेंथ निकालना, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे हमने रखा है एक लेंस को, कॉन्केव लेंस है ना, तो मैं क्या यूज करता हूँ, सबसे पहले कॉन्केव का हमको निकालना है यूजिंग कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव लेंस का निकालना है। तो मैंने बोला कि कॉन्केव लेंस फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज। तो एक काम करो, सबसे पहले उसके साथ एक ऐसा यूज करो मिरर या लेंस जो कि फॉर्म करता हो रियल इमेज। तो हमारे बुक में जो पहला मेथड दिया हुआ है ना, उसमें हम यूज करते हैं एक कॉन्केव मिरर। ये क्या कॉन्केव मिरर है, ऐसे इसके बेसिस पे तुम्हारे एग्जाम में भले ये क्वेश्चन आए, लेकिन इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, कॉन्केव मिरर लिया और हमने यहाँ पे एक पिन को रखा, या मान लो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे ओ। ठीक है, इन सच वे कि हम इस मिरर के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे स्लाइड करवाते हैं। ठीक है, इन सच वे कि जहां पर भी ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, वहीं पर क्या बने, इमेज बने। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऐसा एक पिन है तुम्हारे पास, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, पिन को आगे पीछे थोड़ा पीछे पीछे लेके जाता हूँ। ठीक है, इन सच वे कि यहाँ पर मुझे क्या होगा, पिन की ना मुझे इस मिरर के अंदर मुझे इसकी इमेज दिखेगी। ठीक है, और मैं ऐसा रखता हूँ ना कि अगर मैं देखूँ ना ध्यान से, तो जो इमेज मुझे दिखेगी और जो ये जो पिन, जो ओरिजिनल पिन है, ये दोनों मेरे को एक साथ चलते हुए दिखे। ये ऐसा का पिन होगा ना, ठीक है, तो मेरे को ये ऐसा करके ये पिन अगर मैंने ऐसा रखा, इमेज मुझे ऐसे दिखे। ठीक है, ताकि मुझे दोनों कैसे दिखे, एकदम मुझे टिप टू टिप दिखे, ये ऐसे हो जाए। अगर ये ऐसा हो रहा है ना, तो वो सिलेक्शन सही नहीं है, और मुझे एक लोकेशन पे ऐसा दिखेगा जहां पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे ऐसी सिचुएशन दिखती है, तो जहां पर पिन है, अगर मुझे पैरेलल हट गया, मतलब जहां पर पिन है वहीं पर इमेज। आई बात समझ में? ठीक है, जहां पर पिन है वहीं पर क्या है, इमेज। ये अगर ऐसी सिचुएशन मुझे मिल जाती है, जहां पर पिन है वहां पर इमेज है, मतलब वो लोकेशन क्या हो गया, वो लोकेशन हमारे लिए हो जाता है इस कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। आई बात सबको समझ में? ये एक सिंपल सा मेथड भी है, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर यूजिंग सिंगल पिन। तो वो हमको निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ से। ठीक है, आसानी से काम हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये पॉइंट को लोकेट किया, कॉन्केव मिरर लिया। ठीक है, हमने ये पॉइंट को लोकेट किया। आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
पिन रखो, आगे पीछे खिसकाओ, इसकी इमेज दिखेगी, दोनों कौन साइड होने चाहिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लेकर के में आते हैं एक कॉनकेव मिरर। ये हम क्या यहाँ पे लेकर के आए, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस, जिसका हमको फोकल लेंथ निकाला था। हमारा क्वेश्चन यही था कि हमको इसका फोकल लेंथ निकालना है। बीच पे लाके हमने इसको रख दिया। अब हम अगर यहाँ से देखें आई से, पहले देख रहे थे टिप टू टिप मैच हो रहा था, अब देखते हैं तो देखते कि नहीं, अब यहाँ पर जो इमेज जो है वो ऐसे बन रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज कहीं ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है। अब हम ये सोच पे पड़ गए कि कुछ तो लोचा हो रहा है। पहले क्या था, पहले ये फिगर कुछ इस तरह से था, ये रे जाती थी, ठीक है, ये रे जाती थी यहाँ पे ऐसे, और ऐसे गई, ठीक है, और उसी पाथ पर लौटी। ये तब की कहानी है जब ये लेंस नहीं था, ठीक है, तब जाती थी, लौटती थी और ये आ जाती थी, ठीक? और ये कैसे जाकर के स्ट्राइक करती थी मिरर को, नॉर्मली, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, जाती थी, उसी पाथ पे लौट करके आके इमेज बन गई यहाँ पे। अब सोचो, एक बात हमेशा याद रखना कि रे क्यों जिस ऑब्जेक्ट पे उसी पॉइंट पे इमेज बन रही है, क्योंकि रे जाती है उसी पाथ पे लौट के आ जाती है। हाँ, हमने सोचा कि अब कहानी क्या हो रही है, अब कहानी, अब जब हमने लेंस को रख दिया तो ये रे जाती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये मुड़ जाती है। जब लेंस रखने पे क्या हो गया, लेंस रखने पे ये रे जो है ना अब ऐसे नहीं जा रही है, ठीक है, अब ये क्या होती है, रे जो होती है ना मुड़ जाती है ऐसे, जिसकी वजह से, और मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये इसको नॉर्मली स्ट्राइक नहीं कर पाती, है ना। तो नारी बात, अगर इसको लेंस रखने पे ये इसको रे मुड़ जाएगी, यहाँ से नॉर्मली स्ट्राइक नहीं कर पाएगी, मुड़ जाएगी। तो अगर हमने कुछ सोचा, हमने बोला कि अच्छा, कि अगर ये रे मुड़ रही है तो अगर हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को पीछे खिसका दिया, यहाँ पे लेकर के धीरे धीरे पीछे खिसका दिया, इन सच ए वे कि हमने बोला कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे खिसका दें, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, अगर हम यहाँ पे खिसका दें इन सच ए वे कि अगर यहाँ से रे को हमने ऐसा भेजा, थोड़ा क्या एक्सपेरिमेंट पे चला जाता है टॉपिक, इन सच ए वे कि अगर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस पे अगर रे गिरती भी है और मुड़ती भी है इन सच्चे वे कि इतना ही मुड़े जितना पहले ओरिजिनली था, हमने क्या के पीछे खिसकाया, भाई तू मुड़ ले रे को, लेकिन पाथ वही जा जो पहले वाला पाथ, मतलब ये वाला, ताकि मुड़ने के बाद फिर से तू स्ट्राइक कर नॉर्मली। अगर ये ऐसे जाती है अब फिर से नॉर्मली स्ट्राइक करती है, हमने इसको पीछे मोड़ा ताकि रे को अलाउ करे कि इतना मुड़ जाए कि तू नॉर्मली स्ट्राइक, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, फिर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, फिर ये ऐसे जाएगी पाथ में, ठीक है, फिर रिफ्रैक्ट होगी, फिर ये लौट के यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम रखते ना पिन को, ठीक है, अगर हमने पिन को यहाँ पे ला करके रखा तो अब देखते फिर से क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये वाले पाथ को हमने थोड़ा सा इसको ऐसे रखे, ठीक है, ऐसे दिखा दिया। अब देखो तो तुम ध्यान से, अगर यहाँ पर अब मैं देखू ध्यान से, तो ये देखो, तो अगर मैं इस फिगर को रीड्रॉ करूं,
यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। यहाँ पे इमेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है ना, ये रे कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये रे कहाँ जानी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन ये इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाता है देखो, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे इमेज बन रही है, रे ऐसे आ रही है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या बन गया, इमेज। ये गैप मुझे पता रहेगा क्योंकि ये तो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हमको इसका गैप निकाल सकते हैं, मान लो इसका गैप एक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर है, तो मैं क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ लेंस के साथ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा ना, और ये तो मैं लोकेट कर ही सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है ना, जाती है, देखो रेज आकर के ऐसी जाएगी, रेज आकर के एक्चुअली मीट करेगी यहाँ पे, ठीक है, जाएगी डॉट की आएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा रियल इमेज हो जाएगा ना, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। क्या मुझे यू पता है, आंसर है यस, तो मैं लिख सकता हूँ वन बाय बी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय, इंसिडेंट इधर जा रही है तो ये मैं पॉजिटिव ले लूंगा, ये मैं नेगेटिव ले लूंगा, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दूंगा प्लस करके, यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा प्लस करके, कि यहाँ पे देखो तो यू और भी दोनों प्लस प्लस होंगे, मैं यहाँ से एफ निकाल सकता हूँ। सबको आया कि नहीं आया समझ में, बताओ हाँ या ना। ये थोड़ा क्या एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, जब एक्सपेरिमेंट किया हुआ अगर होता है ना तो जल्दी समझ में आता है। अगर तुम्हें समझ में अगर आ रहा है तो मैं इसका दूसरे वाले भी डील करूँ, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं तुम लोग पहले जब बोलोगे तो बाद में करवा दूंगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में ये टॉपिक। अगर नहीं है ओके, देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कॉन्केव मिरर के पास जाती है रेस, ठीक है, वहां जाती है, स्ट्राइक करके वहीं पे इमेज बन जाती है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ कौन सी इमेज बनी, रियल इमेज बनी, ठीक है। हम पिन को आगे पीछे खिसकाते हैं, ये जो डिस्टेंस हमें क्या देगा, आर देगा, ठीक है। अब अगर हमको ये आर देता है तो हमसे पूछा जाएगा कि अब हमने क्या किया, लेंस को रख दिया, पीछे खिसकाते ऑब्जेक्ट, फिर से जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज बन जाती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको लोकेट कर लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपको पीछे क्यों खिसकाना पड़ता है, ताकि ये रे अभी भी नॉर्मल रहे सरफेस पे, ठीक है। बेंड करने के बाद अभी भी नॉर्मल रहे, हम इसको लोकेट कर लेंगे, ठीक है। हम जब सेटअप को फिर से देखते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे रेस आ रही है, ठीक है। रेस कहाँ से आ रही है, रेस तो यहाँ से आ रही है, तरीके से रेस को कहाँ पे आना चाहिए था, देखो तो वो तो उसको तो ओ पे आना चाहिए था। ये हमारा देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा इमेज हो गया, और हमने इसको क्या किया, यू बी से हमने निकाल दिया वैल्यू, ठीक है। ये एक ही मैं करवाता हूँ अभी, ठीक है। इसके दो तीन है क्योंकि ये क्या थोड़ा तुम लोग को परेशान करे जब तक कि लाइव प्रैक्टिस ही ना होगी। उसके बाद हम लोग अब आगे थोड़े से इसके लोग और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसको ना मैं यहीं पे एक बार के लिए एंड करता हूँ। अभी मैं तुम लोग को करवा देता हूँ, आगे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं नया टॉपिक प्रिज्म, जहाँ तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है, प्रिज्म। और इसके ना जितने मैं जो मैंने क्वेश्चंस करवाए ना, एक बार उसको फिर से घर पे बैठ के ट्राई करना क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं फिर आगे भी थोड़े क्वेश्चन और डिस्कस कर लूंगा।
पहले मैं प्रिज्म स्टार्ट कर देता हूँ। तो प्रिज्म की अगर बात की जाए ना, तो प्रिज्म की जो शेप होती है ना, तुम सबने देख के रखी होगी कि प्रिज्म का शेप कुछ इस तरह का होता है। ये ऐसा प्रिज्म होता है। लेकिन याद रखना है कि प्रिज्म की शेप ये होती है, लेकिन प्रिज्म जो है हमारे फिजिक्स में कोई मटेरियल चीज नहीं है, प्रिज्म एक कंसेप्ट। ठीक है, नया टॉपिक है ये। प्रिज्म एक कंसेप्ट है, और प्रिज्म वो हर चीज होती है जिसमें कि दो सरफेसेस जो होते हैं वो इंक्लाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये दो सरफेस, एक सरफेस इधर वाला है और एक सरफेस इधर वाला है, ये दोनों कैसे इंक्लाइंड है, तो दे फॉर्म प्रिज्म। प्रिज्म और एक ही प्रिज्म एक सिचुएशन में ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर सकता है, और ग्लास स्लैब जो होता है एक ही मतलब अलग सिचुएशन में प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि ग्लास स्लैब के अगर बारे में हम बात करें, तो ग्लास स्लैब कुछ इस तरह से था। ये ग्लास स्लैब था, यहाँ से हमने लाइट को एंटर करवाया, ठीक है, इस सरफेस से, और इस सरफेस से लाइट को निकाल दिया, तो ये बिहेव करेगा लाइक का ग्लास सरफेस। ठीक है, लेकिन अगर सोचो, मानो मैंने लाइट को यहाँ से एंटर करवाया और यहाँ से निकलवाया, ठीक है, लाइट अगर ऐसे एंटर करती है, ऐसे जाती है और ऐसे निकल जाती है, तो ये किसकी तरह बिहेव किया, दिस बिहेव लाइक अ प्रिज्म। आई बात समझ में? तो हम अगर बात करें ना, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास अगर कोई टूटा फूटा कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास अगर कोई ऐसा कोई सरफेस है, ये ऐसा एक सरफेस है, ठीक है। अब ये अगर बोला जाए कि यहाँ पे तो इसका कोई टॉप वाला पार्ट तो है नहीं, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या ये प्रिज्म की तरह बिहेव नहीं करेगा? आंसर, ये भी प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि तो यहाँ पे क्या है, दो इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, जो कि इसको प्रिज्म बना। तो याद रखना है, अगर हमारे पास कोई मान लो कोई आड़ा टेढ़ा शेप का अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, क्या ये प्रिज्म नहीं है? तो आंसर ये भी प्रिज्म बन सकता है। कैसे देखो, अगर लाइट को अगर ऐसा भेजा, लाइट अगर ऐसे बेंड करके अगर ऐसे निकल रही है, तो ये दो सरफेस कैसे हो गए, इंक्लाइंड हो गए, तो दिस इज अ प्रिज्म। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म की सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, जो तुम लोग एक बार के लिए लिख जाओ, ठीक है, हालांकि डेफिनेशन एग्जाम में आती वाती तो नहीं है। अब प्रिज्म इज अ होमोजीनस, होमोजीनस मतलब पूरा कॉम्पोजिशन, ठीक है, थ्रू आउट द मटेरियल सेम रहता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। inclined to each other at some angle। ठीक है, ये हो बन जाता है प्रिज्म। बात आती है एंगल ऑफ द प्रिज्म। अगर हम बात करते हैं अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म की, तो मतलब यहाँ पे मान लो प्रिज्म है जिसका हमने सामने का क्रॉस सेक्शन लिया, ये एंगल है मान लो 50 डिग्री, ये एंगल है मान लो 70 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल है हमारा 70, 50, 60 डिग्री। ठीक है, बोला गया कि यहाँ पर बताओ एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या है, 50, 70 की 60। तो
ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 50 ही हो गई। अगर मान लो लाइट अगर हमारी ऐसे गिरती है, ठीक है, लाइट अगर ऐसे निकल आती है तो हम 60 डिग्री किसको लेंगे, एंगल ऑफ द प्रिज्म यहाँ पे 60 डिग्री। अगर हमारी लाइट मान लो अगर ऐसे आकर के अगर ऐसे करके अगर ऐसे निकल जाती है तो हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म 70 होगा। इधर से जाती है अगर ऐसे ऐसे जाकर अगर ऐसे निकल जाती है तो हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि एंगल ऑफ द प्रिज्म जो होता है ना वो किससे डिसाइड होता है, अ, अ, वो डिसाइड होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख देता हूँ मैं, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन सरफेस through which the rays क्रॉस। ठीक है, तो क्लियरली हमको यहाँ पे समझना होगा कि एंगल ऑफ द प्रिज्म इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे से डिसाइड होता है। अगर ये दो प्लेन सरफेस से रे पास हो रही है तो एंगल ऑफ द प्रिज्म इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद अब हमारे पास आएगा कि हमको ना यहाँ पे एंगल ऑफ द प्रिज्म समझ में आ गया, प्रिज्म क्या होता है ये भी समझ में आ गया। प्रिज्म हमेशा कोई क्या कहते हैं उसकी शेप जो हो वो पिरामिड शेप की, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि डेविएशन बाय प्रिज्म। मान लो कि प्रिज्म है अगर इस तरह से, और यहाँ पे हमारा ये एंगल ऑफ द ये हम मान लेते हैं एक बात ए एंगल है। ठीक है, रे को हम यहाँ से ऐसा भेजते हैं। ठीक है, और ये रे को हम यहाँ से निकालते हैं इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि जब बेंडिंग होती है ना रे की तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, नॉर्मल। ये हमारा हो जाएगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये रे को जाना चाहिए था तो ये रे निकलती सीधी ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि चूंकि रे जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब रे जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जब ये बेंड करेगी ना तो ये ऐसे चली जाएगी। और ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल हो जाएगा R1, ये एंगल हो जाएगा R1। तो यहाँ से अगर ये R1 है तो हमसे पूछा जाएगा कि इस पे बेंडिंग कितनी हुई लाइट। देखो बेंडिंग कितनी हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी फर्स्ट सरफेस। डिविएशन का मतलब क्या होता है, रे जा रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाती है, ये इतना हो जाता है इसका बेंडिंग डेल्टा वन। ठीक है, ये डेल्टा वन क्या होगा इसके लिए, बेंडिंग होगी। अब ये रे जब जाएगी ना आगे इस तरह से तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेंडिंग किधर हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है। अब यहाँ से जब ये रे जाएगी इसको निकलना कैसे चाहती है, सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे रे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग। ऐसा, और इस नॉर्मल को मिला भी देते हैं। ये ऐसे हमने मिला दिया। अब ये अगर ये मान लो अगर R1 है तो ये वाला एंगल मान लो एक बार के लिए R2 है। ये अगर मान लो I है, ये मान लो एक बार के लिए I1 है। ठीक है, सॉरी ये I1 ही लिख सकते हैं। देखो जाना चाहिए था सीधा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, अब रे जा रही है डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो अभी बेंडिंग कैसी होगी इसके लिए, अभी भी नॉर्मल हो जाएगी। अभी भी नॉर्मल मतलब ये ऐसी जाएगी रे। ठीक है, अच्छा अब हमसे अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2। ठीक है,
इसमें डिविएशन कितना होगा? इसमें अगर हम इसको, ये रे को अगर हमने पीछे खींचा, ये कौन सी रे हो गई? ये रे हो गई इंसिडेंट रे। ये कौन सी हो गई? ये हो गई इमर्जेंट रे। और ये वाली रे कौन सी हो गई? ये वाली हो गई, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड। हाँ देखो रिफ्रैक्टेड। इस फिगर को फटाफट नोट कर लो, फिगर में को ऐसे पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं काम करो, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लो ना एक बार।